आकाश अपने बेड के नीचे गिरे पेन को उठाने के लिए झुकता है। पेन को उठाने के बाद जब उठता है तो उसका सर बेड पर लगता है। उसका सर इतनी तेजी से लगा था कि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे अंधेरे में उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद आंखों के सामने से जब अंधेरा हटता है तो उसे काफ़ी राहत मिलती है और वो उस दिन की बात याद करता है जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। तब वो 17 वर्ष का था। आकाश कहता है, हमें निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और हम काफ़ी दूर भी आ चुके हैं, कहीं पर रुककर आराम कर लेते हैं। दोस्त भी मान जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते के थोड़ी दूर में एक बगीचा नजर आता है। वो कहते हैं कि यहीं रुक जाते हैं। वे सभी वहाँ रुककर बातें करते हैं। उस बगीचे के थोड़े ही पास बहुत सारे सुंदर फूल लगे थे जो बड़े बड़े घास के झाड़ियों में छुपा था। आकाश घूमते घूमते जाता है तो उसे वो घास में छुपा हुआ छोटा सा बगीचा दिखाई देता है। आकाश फिर उन तीनों को भी बुलाता है, अरे जल्दी आओ, देखो तो, देखो ये सब कितना खूबसूरत है। वो सभी उन फूलों को देखते हैं। हाँ ये सुंदर है, पर उनको फूलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी तो वे उन्हें देखकर वापस चले जाते हैं। मगर आकाश उन फूलों को निहारता रहता है। फिर आकाश को उन फूलों में एक गुलाब का फूल दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है और कहता है, इन फूलों के बीच में गुलाब का फूल क्या कर रहा है? लगता है किसी ने गलती से लगा दिया। आकाश उस गुलाब के फूल को तोड़ लेता है और दोस्तों को दिखाता है। उसके दोस्त कहते हैं, तो वहाँ पर गुलाब का फूल भी था पर हमें तो दिखाई नहीं दिया। आकाश, वो और फूलों के बीच में था इसलिए नहीं दिखाई दिया, और ये गुलाब मेरी किस्मत में था इसलिए मुझे मिला। एक दोस्त कहता है, तो ज़रूर ये गुलाब तुम अपने गर्लफ्रेंड को दोगे? आकाश मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पर दरअसल उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। घूमने के बाद आकाश जब घर आता है तो उस गुलाब के फूल को अपने तकिए के नीचे रख देता है और कहता है, ये फूल मैं उस लड़की को दूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ और वो तुरंत मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैं उसे कहूँगा, ये फूल मैंने तुम्हारे लिए एक खास जगह से लाया हूँ। कहकर वो सो जाता है। आकाश रात को सो जाता है और सपने में और उसके सपने में एक सुंदर लड़की आती है जो उससे कहती है। आकाश उसे देखता है। आकाश कहता है, तुम हो कौन? वो लड़की कहती है, मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने गुलाब अपने तकिए के नीचे रखा है, लाओ दो मुझे वो गुलाब। आकाश कहता है, पर मैं तो वो नहीं लाया। लड़की, कोई बात नहीं, कल ले आना। वो कहती है, आज हम सिर्फ इस बागीचे को घूमते हैं। आकाश देखता है, ये तो वही बागीचा है जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। वो लड़की पीछे देखती है तो आकाश वहीं खड़ा सोच रहा था। वो लड़की, अरे आओ पास और अपने बारे में बताओ। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। सुबह आकाश की नींद खुलती है। अरे कितना अच्छा सपना था, ऐसा सपना मुझे कभी नहीं आया। वो कहता है, रियल में तो नहीं, कम से कम सपने में वो किसी लड़की से मिला। ऐसे ही उस दिन से वो लड़की आकाश के सपने में रोज़ आने लगी और वो हर बार पूछती कि मेरे लिए वो गुलाब नहीं लाए जो तकिए के नीचे रखा है, और हर बार आकाश वो गुलाब भूल जाता है। वो दोनों घंटों बातें करते हैं। एक दिन आकाश सोने से पहले कहता है, मुझे उसे गुलाब देना है, मुझे उसे गुलाब देना है। कहकर वो गुलाब को अपने हाथ में रख कर सो जाता है, पर फिर भी वो सपने में गुलाब ले जाना भूल जाता है। सुबह आज भी मैं उसे गुलाब नहीं दे पाया, सब कुछ सपने में आता है, ये गुलाब ही रह जाता है। फिर वो सोचता है, पर मैं एक ही सपना रोज रोज क्यों देखता हूँ? वो लड़की वो गुलाब मांगती है, उसे उसके बारे में कैसे पता? आज मैं उससे पूछूंगा कि तुम मेरे सपनों में आखिर क्यों आती हो। वो इस बारे में ये बात कहता है लड़की से। लड़की कहती है, मेरा गुलाब नहीं लाए तुम? कोई बात नहीं, आओ हम बातें करते हैं। आकाश इस बार नहीं कहता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लड़की उसे पकड़कर कहती है, अभी सुबह नहीं हुई है। सुबह आकाश उठता है और कहता है, ये सपना अब मुझे डराने लगा है। रोज उस लड़की का आना और गुलाब के बारे में पूछना अब मुझे डर लग रहा है। मैं सोते समय कुछ और सोचता हूँ पर फिर भी मैं वही सपना देखता हूँ। अब मुझे सोने से भी डर लगने लगा है और वो लड़की डरावनी होती जा रही है। इस बारे में मैं किसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आकाश सोचता है कि मैं नहीं सोऊंगा। वो जागने की कोशिश करता है पर फिर भी वो सो जाता है। लड़की हमेशा की तरह उसके पास आती है और कहती है, मेरा गुलाब नहीं लाए तुम? इस बार वो गुस्से में थी, इस बात से नहीं कि वो गुलाब नहीं लाया था, बल्कि इस बात से कि वो अब उसके पास नहीं आना चाहता और उससे बातें नहीं करना चाहता है। आकाश डर कर उससे भागने लगता है पर लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरे लिए गुलाब लेकर आओ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। आकाश उसके हाथ को झटके से छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह आकाश देखता है उसके हाथों पे निशान थे जब उस लड़की ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। आकाश बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी उसकी बहन आती है उसके पास, उससे पूछती है वो घबराया हुआ क्यों है। आकाश कहता है, तुम भरोसा तो करोगी? बहन,
तुम्हें देखकर तो लगता है तुम सच ही कहोगे। आकाश फिर उसे सारी बात बता देता है कि कैसे वो घूमने गए थे और उसने वो गुलाब तोड़ा और फिर उसे ये सपने आने लगे। बहन कहती है तुम्हें वो गुलाब नहीं तोड़ना चाहिए था, शायद वो गुलाब वहाँ पर किसी खास वजह से है। आकाश पर एक गुलाब तोड़ने में क्या जाता है बहन, मुझे ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी है तो मुझे लगता है तुम्हें ये गुलाब वहाँ फिर से लगा कर आना चाहिए। आकाश पर ये तो सूख चुका है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही गुलाब लगाएंगे और ये गुलाब वहाँ रख देंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। आकाश ये सब करके देखता है और उस लड़की से माफ़ी मांगता है। गुलाब तोड़ने के लिए आकाश बहन से पूछता है आखिर मैं गुलाब ले जाना क्यों भूल जाता था सपने में। बहन शायद इसलिए क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि तुम उसे गुलाब दो। आकाश क्या, मैं समझा नहीं। वो चाहती थी कि वो रोज़ तुम्हारे सपने में आए और तुमसे बातें करे, शायद उसे तुम्हारा साथ अच्छा लगता था। वो तुमसे गुलाब तो मांगती थी पर चाहती नहीं थी कि तुम उसे दो। अगर दे देते तो शायद वो तुम्हारे सपने में आना बंद कर देती और जब तुमने वो गुलाब दे दिया तो उसने आना बंद कर दिया है। आकाश पेन को उठाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है आखिर उस दिन के बाद से वो सपना आना बंद हो गया जिसने मुझे डरा दिया था।